एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करे। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया। तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? राजा उदास हो गए। मगर तभी उन्हें जैसे देवलोक से संदेश मिला कि वो पुरी जाएं, लकड़ी के उस तने को किनारे लाएं जो लहरों पर तैर रहा होगा। राजा ने संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के तट पर सच में पेड़ का तना तैरता दिखा। खुशी से झूमते हुए वो उसे महल में ले आए, लेकिन उस ठोस लकड़ी में से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया। और क्योंकि किसी ने भगवान विष्णु को नहीं देखा था, इसलिए कोई उनकी छवि तराश नहीं सकता था। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन तक कोई उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने फौरन शर्त मान ली। 15वें दिन के बाद रानी का सब्र टूट गया और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद की। राजा ने रानी की बात मानकर दरवाजा खोल दिया। राजा ये देखकर बेचैन हो उठे कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे लकड़ी की अधबनी मूर्तियां छोड़ गए थे। माना जाता है कि लकड़ी की उन प्रतीक मूर्तियों जैसी ही मूर्तियां पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं।